नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबका में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विशेष गुणनफल एवं गुणनखंड के बारे में। उसके बाद हमने उसके कुछ जो हमने स्क्वायर वाला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इस तरह के जो भी हमारे स्क्वायर वाले वो थे उनके हमने कुछ सवाल भी करे थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य विशेष गुणनफल जो कि क्यूब में होंगे। किसमें होंगे? क्यूब में। जैसे हमारे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह के हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। इसको हम तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस क्यूब का मतलब यही है ना कि a प्लस बी हम 3 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना। यानी कि 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं 5 क्यूब मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम सॉल्व लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये था। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए से पहले सब तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, फिर b से हम सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर क्या आया, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। अब हम वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं b से। बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो क्यूब वाली संख्या होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आया, तो ऊपर लिख देता हूं मैं, क्या आया, सबसे पहला आया ए क्यूब, फिर क्या आया बी क्यूब प्लस क्या है ये 2a स्क्वायर बी। ऐसी कोई संख्या दो और जगह भी है, यहाँ पर भी है ये बी ए स्क्वायर बी, तो कितना हो गया ये 3a स्क्वायर बी। ये दोनों ले ली, ये संख्या हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब बच्ची ये और ये, तो ये क्या है 2ab स्क्वायर और ये क्या है ab स्क्वायर। तो कितना हो गया ये ab स्क्वायर और ab स्क्वायर जुड़ करके कितना जाएंगे 2ab। तो 2ab प्लस 1 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में कितने ए कॉमन आ सकते हैं, सिर्फ एक, तो क्या हो गया ए। यहाँ से कितने बी कॉमन आ सकते हैं, एक, तो 3ab हमने कॉमन लिया। कितना बचा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉमन लिया, तो कितना बचा ए प्लस बी। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हमें याद भी करने हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने भी क्या सीखा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना है, क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हम करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। तो क्या जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी
मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम खोल लेते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह से लिखा जाएगा। अब हम जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करते हैं इसको, ठीक है ना। तो ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे माइनस बी है तो हम पहले माइनस को अलग कर देते हैं, बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी, ठीक है ना। अभी हम माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए करा, अगर मैं सीधे माइनस से गुणा करता तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते, ठीक है ना। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ब्रैकेट के अंदर पहले b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जितनी भी संख्या खोलेंगे इन सब के जो चिन्ह होंगे वो पलट देंगे, ठीक है ना। जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसे प्लस कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। देखिए जो माइनस था, जो प्लस था उसे हमने माइनस कर दिया, जो माइनस था उसे हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब सम वही करते हैं जो हमने पहले किया था, सम पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए दो संख्या ले ली हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है अब बचा हुआ। ये क्या है हमारा, 2a स्क्वायर बी, ये माइनस में, और ये क्या है a स्क्वायर बी, ये भी माइनस में। तो कितने जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर है प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर यहाँ पे बचा है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में हो गया 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पे निकाल दें और यहाँ सब अंदर माइनस कर दें, ठीक है ना, या फिर हम प्लस करेंगे और यहाँ पे हम देखिए कॉमन क्या निकलता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3ab कॉमन है, ठीक है। अब हम b वाली संख्या को पहले लिख देंगे क्योंकि ये प्लस रखा हमने यहाँ पे, इसको हमने पहले रखा तो b आया, प्लस आया, तो ये क्या हो गया b माइनस a, ठीक है। अब कई जगह आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिलेगा, यहाँ पे आपको a माइनस बी मिलेगा। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए कि किस चिन्ह में यहाँ पे नेगेटिव था और किस चिन्ह में यहाँ पे नेगेटिव आना है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे 3ab कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, b, माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, ये माइनस a आ गया, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको माइनस में करना चाहता तो मैं क्या करता, इसको ऐसे देता हूँ, माइनस वाला भी यहाँ दे देता हूँ, माइनस लिखता, ठीक है ना, 3ab करता ब्रैकेट में। अब 3ab तो कितना बचता, a, फिर मैंने माइनस बाहर लिया है तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधे प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये वाली संख्या प्लस आएगी, ये वाली नेगेटिव आएगी। इसमें हम माइनस माइनस करेंगे तो ये वाली संख्या प्लस आएगी, ये वाली संख्या नेगेटिव आएगी। दोनों को सम करोगे तो सेम ही चीज़ होंगी, ठीक है। इन फॉर्मूलों को हमें याद भी करना पड़ता है कई बार, है नहीं, क्योंकि कई बार हमें बहुत जल्दी यूज करना होता है तो हमें याद करना पड़ता है। क्योंकि हम फॉर्मूला ड्राइव करके, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फार्मूले की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपको पता चलेगी ये फार्मूला निकला कहाँ से, कैसे हमको ड्राइव करना है। कभी आप फंस जाते हैं किसी जगह पे तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं, एक और है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस पर कई सारे सवाल हमेशा आते हैं, ठीक है ना। तो इसको ज़रा विशेष तरीके से देखेंगे तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इज इक्वल टू कितना हुआ, ए से मल्टीप्लाई के अंदर
ए ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस बी है, प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, आप सीधे खोल देते हैं, ठीक है ना। मैं यहीं से सीधे लिखते चले जाऊँगा। अगर माइनस होगा तो मैं पहले संख्या को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसके बाद उसको बाहर वो करूँगा। अब देखिए इसको करते हैं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर बी है और ये आपका ए स्क्वायर बी है। ये माइनस में ये प्लस में, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस का या ए बी स्क्वायर माइनस का, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। इस पे दूसरा सवाल कर लेते हैं। इसी पे दूसरी तरह की एक थ्योरम बनती है जो कि हमारी होती है ए माइनस बी वाली, ठीक है ना। बेसिकली आपको क्या पता लगा इससे, अगर ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट। दो चीज़ों में ध्यान रखिए, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक है होल क्यूब, ये हमारा होल क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्फ्यूजन अगर आपको होता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, हम उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता लगेगा ए माइनस बी है तो कुछ फिर दोबारा से कैंसिल आउट होंगे। अब हम दोबारा से करते हैं इसे, ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना हो गया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्या हो गया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, अब जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, तो सभी माइनस हो जाएंगे क्योंकि सभी प्लस में है, ठीक है ना। माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ए स्क्वायर बी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है इससे, तो इससे ये कट गया। ए बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है इससे, तो ये भी कट गया। तो हमारा क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कई बार क्या होता है, कई बार जो सवाल होता है वो इस तरह से आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा तो हमें फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम क्यूब्स को, अभी तक हमने क्या करा था, स्क्वायर को 90 × 90 जैसे हमने किया पिछली बार, ठीक है ना, इस तरह से हमने किया। इस बार हम कोशिश करेंगे कि 98 का क्यूब 98 × 98 × 98, यस 101 × 101 101, ठीक है ना। इस तरह के जो टफ गुणनफल होते हैं, ठीक है ना, उनको हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।